देख रहे हैं SNN न्यूज। आइए नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। आवाज़ और तस्वीर की दुनिया में SNN न्यूज़ के साथ मैं हूं शाहिद अजीज चिश्ती। खबर शामिल करते हैं शकरगढ़ से, जहां SHO थाना सिटी की खतून से थाना में बदसलूकी। खतून मदहिया अपने कमसन बेटे के साथ हवालात में बंद अपने खामद से मिलने थाना सिटी शकरगढ़ आई थी। मदीहा का खामद अकमल शेख 2 दिन से गैर कानूनी तौर पर SHO थाना सिटी ने हिरासत में रखा हुआ था। खतून मदीहा ने अपने खामद को गैर कानूनी हिरासत पर एहतजाज किया तो SHO सलाहुद्दीन सीखपा हो गया और खतून को थप्पड़ मार दिया और कार्य सरकार में मुदाखलत का मुकदमा दर्ज करने की धमकियां दी। मुतासरा खतून मदीहा ने SHO की ज्यादती के बारे में SNN न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उसे भी हबस बेजा में रखा गया और तशद्दुद किया गया। मदीहा बीबी ने वज़ीर आला पंजाब और IG पंजाब से SHO थाना शकरगढ़ सलाहुद्दीन की गुंडागर्दी का नोटिस लेने का मुतालबा किया है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। यकीन करें आधा घंटा मैं दरवाजे पे खड़ी थी कि मैं अंदर किस ना जाऊं। नहीं ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ थाने गए हो तो SHO ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਰਵਈਆ है? जब मैं गई हूँ थाने तो मुझे समझ नहीं आई किससे बात करनी है किससे नहीं बात करनी। मैंने तो उधर मैंने कहा कि SHO साहब किधर है, वो कहते हैं वो सामने कमरे में। मैं उधर चली गई हूँ तो मैंने जाके कहा सर ये मेरा बेटा है और ये मैं हूँ। तो मेरा मियाँ शेख अकमल 2-3 दिन से लापता, तो मुझे आज पता चला कि वो वहाँ पे है थाने में। तो मैं उनको आपने किस जुर्म में रखा हुआ है? 2-3 दिन से वो इधर है। तो ओदे ते दरखास्त हुई दी है। मैंने कहा किस चीज़ की दरखास्त हुई है? क्रिमिनल बंदा है जो भी ओदे कोलों तार साड़ी बरामदगी हो गई है, ओदे ते दरखास्त हुई दी है। मैंने कहा 3 दिन से दरखास्त पे आपने बंदा रखा हुआ है, अब उस पर FIR दें, हम उसकी कम से कम जमानत तो कराने वाले बने। मेरे तो बच्चे छोटे छोटे, हम एक दिन कमा ले तो उसी दिन खाना होता है ना। हमारे पास हमारा कोई रिश्तेदार है, मैं बिल्कुल वहाँ अकेली, ना उसका कोई दोस्त वगैरह, हम बिल्कुल सुकून की जिंदगी हम 4-5 गुजार रहे हैं, मेरे बच्चे और मेरा मियाँ, हमारा और कोई नहीं है अल्लाह पाक के सिवा। फिर मैंने उनको जाकर क्या कहते हैं जिन्नादा पर्चा, तो फिर मैंने आगे से कहा, मैंने कहा आप पर्चा दे दे, चले हम कम से कम उसकी जमानत तो कराने वाले बने। कहता उठ 3 दफ़ा उन्होंने मुझे कहा, मैं उठ के खड़ी हो गई हूँ। तो मैंने कहा फिर ठीक है सर, आपने पर्चा नहीं देना तो मैं DPO को कहती हूँ कि कम से कम मेरे मियाँ का जुर्म बताएं, पर्चा दें तो मैं ज़मानत कराने वाली बनूँ। तो मेरे मुंह पे थप्पड़ मार के कहता है मैंने DPO दिया धमकियाँ देनी है, SHO DPO दिया धमकियाँ देनी है। तो मेरा नाम सलाहुद्दीन भट्ट है। फिर मैंने इसके बाद इसको मेरे बेटा ये है ना अली रज़ा भी साथ था, ये रोना शुरू कर दिया इसने। ये इतना पजल हो गया, मैं भी रोना शुरू की। मैं जल्दी से ना, उसने जब ये कहा ना देते भी पर्चा दो डको अंदर स्पैना को बुलाओ, मैं जल्दी से निकलने लगी हूँ वहाँ से। उन्होंने फ़ौरन कहा कि ये निकल ना सके, जल्दी से दरवाज़ा बंद कर लिया। फिर मुझे बाजू से पकड़ के सामने कमरे में लेके इतनी गालियाँ निकाली हैं कि मैं कहती हूँ ये मुहाफिज है, ये कौन के मुहाफिज है जिस तरह की हकीकत कसम खुदा की उसने मुझे गालियाँ दे दी है जिस साथ की। अब आप चाहती क्या है? फिर उसके बाद उसने मेरा बेटा साइड पे करके उसने कहा स्पैना ने बुलाओ, मेरे मियाँ को भी बाहर निकाला है। उसने मेरे मियाँ की भी इतनी बेइज्जती की है, उसने कहा ये तेरी बीवी है ये तो फिर उसके बाद मैं भी वहाँ बैठ गई हूँ। उसने कहा कि मेरे मियाँ ने माफ़ी मांगी है उनसे कि इस पे पर्चा ना देना, चले मेरे पे आपने जो पर्चे देने ना दें, इसको जाने दे सर। फिर उसके बाद उसने मुझे दूसरे कमरे में लेके मेरे से साइन करवाए हैं और अंगूठा लगवाया है। मुझे नहीं पता क्या उसके बाद कुछ, मैं इतनी रो रही थी, मेरा बेटा इतना। फिर हम वापस आ गए। कोरोना वायरस से डरना नहीं है, लड़ना है। थोड़ी सी समझदारी और एहतियात से हम मिलकर इसे हरा सकते हैं और जी सकते हैं भरपूर जिंदगी। बाकायदगी से हाथों को साबुन से धोके और हैंड सैनिटाइजर इस्तेमाल करके, छींकते और खांसते हुए अपनी नाक और मुंह को ढांप के और अलामात की सूरत में डॉक्टर से मशवरा करके। कोरोना वायरस के 98% मरीज सेहतयाब हो जाते हैं। तो फिर कोरोना वायरस से डरना नहीं।